वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि आंतरिक मन से वो क्या चाहते हैं। मतलब इनर डिज़ायर उनकी आपको लेकर क्या है, अंदर से वो इस रिलेशन में आपके लिए क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड है और आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं। जिन लोगों को ऑप्शन चुनने में दिक्कत आती है, विकल्प नहीं अच्छे से चुन पाते, आपको सभी विकल्पों को या ऑप्शंस को ध्यान से देखना होता है। उसके लिए आप अपना टाइम भी ले सकते हो, 1 मिनट ले सकते हो, 30 सेकंड्स ले सकते हो और वीडियो को पॉज कर सकते हो। फिर सभी ऑप्शंस को देखने के बाद आपके मन में जिस ऑप्शन के बारे में इंट्यूटिवली कोई साइन आपको फील हो रहा है, आपने उसको चुनना है। एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाए तो आप उसे चुनें। हमेशा की तरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को लगा देती हूँ, आप वहाँ से अपना ऑप्शन चुनकर रीडिंग एंजॉय करें। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे आज पहले ऑप्शन के साथ। आंतरिक मन से वो क्या चाहते हैं, इनर डिज़ायर उनकी आपके लिए क्या है। ऑप्शन 1, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे कार्ड्स हैं जो आपकी एक जर्नी को इस इंसान के साथ दिखा रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी यात्रा रही है इस रिलेशन के अंदर जो आसान नहीं रही। उदाहरण के तौर पे, जैसे आप स्कूल में होते हो, पहली कक्षा में हो, फर्स्ट क्लास, फिर उसको पास करते हो, एग्ज़ाम देते हो, फिर दूसरी क्लास में आते हो, फिर तीसरी में आते हो। ऐसे करते करते आप अपने 10th और 12th क्लास को कंप्लीट करने के बाद फिर आप कॉलेज के लिए रेडी हो जाते हो। तो ये रिलेशन ना आपका इसी तरह से एक जर्नी जैसा आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और बीच बीच में इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी रहे हैं। तो ये पर्सन इन चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा आंतरिक रूप से फील कर पाते हैं। उनको पता लग जाता है कि अगर वो इस रिलेशन में टाइम नहीं दे रहे, आपकी तरफ ज़्यादा अपने इमोशंस को लेकर एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी खुद की गलतियां और कुछ उनकी तरफ से जो डिले है एक्शन ना लेने के कारण, वो इस पर्सन को आपकी तरफ अब एक ऐसी कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी दे रहा है कि अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी पास्ट में इस रिश्ते में कर दिया है उसको तो मैं बदल नहीं सकता या नहीं सकती, लेकिन अब आने वाला जो मेरा भविष्य है वो इस रिलेशन में मैं कम से कम क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो आपके पर्सन का जो अंदर मन है, उनकी जो इनर डिज़ायर है, वो बार बार इस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। बार बार इस रिलेशन को बचाने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं या जो भी एफर्ट डालना है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है। वो कोई ऐसा जल्दबाजी में भी कदम नहीं उठाना चाहते जिससे वो आपको दोबारा हर्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया है। क्योंकि यहाँ पर ब्रोकन हार्ट के कार्ड्स आए हैं और जब भी रीडिंग में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते, उसके पीछे कोई वजह रही होती है कि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड, अनवांटेड या फिर अनइंटरेस्टेड प्रिटेंड करवाया है। तो ये पर्सन अभी इस कनेक्शन के लिए ना बहुत ज़्यादा मेंटली एक तरह से जगल कर रहे हैं। मेंटल सिचुएशन इनकी ऐसी है कि इनके दिमाग में ना पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं।
पॉजिटिव इस कनेक्शन में वो आपको सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ अगर वो फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो। ये बहुत कम लोगों में होता है। बहुत लोग होते हैं सिचुएशन को हैंडल करने की बजाय ना उस प्रॉब्लम को वहीं पे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, इससे बेटर है हम किसी और रिलेशन में जाते हैं जहाँ पे हमको बैठे बिठाए सब कुछ मिले, हमें कोई हाथ पैर मारने ना पड़े। बहुत लोग दुनिया में ऐसे होते हैं। लेकिन आपके पर्सन आपको एक ऐसा पर्सन देखना शुरू कर चुके हैं कि आप मेहनती हो, आप डिटर्मिन्ड हो, आप मैदान छोड़कर भागते नहीं हो। और जब बात ही रिलेशन की है तो रिलेशन तो आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस रिलेशन को किसी मंजिल तक ही लेकर जाओगे। तो ये इनकी इनर डिज़ायर है कि वो आपके साथ फैमिली बनाएं, आपके साथ शादी करें, और इस कनेक्शन में वो जो जस्टिस आज तक नहीं दे पाए थे उस जस्टिस को डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में एक प्रोवाइडर बनकर, एक सपोर्टर बनकर और कहीं ना कहीं एक कंपेनियन बनकर आपको गिफ्ट या सरप्राइज के रूप में अपनी फीलिंग्स और इमोशंस बताएं, और आपके टूवर्ड्स जो एक्शन वो लेट कर रहे हैं उसको जल्दी जल्दी आपकी तरफ वो एक्शन लें, ताकि आपका दिल, आपकी फीलिंग्स और आपका भरोसा इन पर एक बार फिर से कायम हो जाए। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके ऑप्शन 1। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये रिलेशन ना बहुत इन एंड आउट हुआ है। क्योंकि आपके पर्सन का जो अवेकनिंग का लेवल है वो इस इन एंड आउट सिचुएशन के बाद से ही डेवलप हुआ है। अगर ये इन एंड आउट आप दोनों में नहीं होता तो यकीन मानिए गाइस, आपके पर्सन को आपके प्यार की गहराई और आपकी इंतज़ार की कद्र नहीं होती। आपने जितना भी वेट किया है ना, अब उसका फ्रूट मिलने का समय आ गया है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये फल इतना मीठा होगा कि आप इसको चखते चखते खुद ही समझ जाओगे कि मेरी लाइफ में आज तक जो भी हुआ, अगर मेरे पुराने रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम थी, एक के बाद एक मेरी लाइफ में रिलेशन टूट रहे हैं और हर बार मैं अपने रिश्तों को बचाने में लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई दिल से समझ नहीं पा रहा। कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे लोग छोड़कर चले जाते हैं, जबकि मेरे में कोई कमी नहीं है। मुझे आप में सेल्फ लव भी बहुत दिख रहा है। बीच बीच में आप नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन ये रिलेशन में जितने भी ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस आप लोगों ने देखे हैं, उसी की वजह से आज आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। और आधे लोग तो यहाँ पर वो हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, अपने करियर में सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी, या फिर आपने लाइफ में कुछ रिसेंटली ऐसा स्टार्ट किया है जो आपको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की फीलिंग देता है कि जो कुछ भी मेरे साथ इस इंसान ने किया या इससे पहले रिलेशन ने किया, मैं उसी की वजह से आज इतना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपने स्ट्रेंथ को और अपनी पावर को एक्नॉलेज कर पाई हूँ। क्योंकि अगर मेरे साथ ये पर्सन ऑन एंड ऑफ ना करते या मुझे किसी तरह से हर्ट ना करते तो मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ती नहीं। मैं बहुत ज़्यादा लोगों पर ओवर ट्रस्ट करती, लोगों को मौके पे मौका देती, बार बार चांस देती। तो आज आप अगर स्ट्रॉन्ग बन गए हो मेंटली, या अगर आप प्रैक्टिकल भी बन रहे हो, धीरे धीरे ही बन रहे हो, बट उसमें कहीं ना कहीं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये पर्सन की इनर डिज़ायर आपसे शादी करने की है। यहाँ पे कोई भी चीटिंग फ्यूचर में मुझे नज़र नहीं आ रही, बट अगेन कहूँगी ये जनरल रीडिंग है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऑलरेडी मैरिड भी होंगे, कुछ लोग अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, कुछ लोग किसी ऐसे डिवोर्स या सेपरेशन से निकले होंगे जिसके बाद आपको ये पर्सन मिले थे और आपने यही सोचा था कि ये ही आपके ट्रू सोलमेट हैं, अब इनके ऊपर आपकी सर्च ख़त्म होती है। बट इस पर्सन ने भी आपको ड्यू टू थर्ड पार्टी इन एंड आउट में रखा और 80% आज इस रीडिंग का जो कंक्लूजन है जनरली बहुत ज़्यादा आगे चलकर पॉजिटिव एक्शन में बदलने वाला है। तो ये कोई भी एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं, ये कमिटमेंट भी हो सकता है, ये मैरिज भी हो सकती है, ये आपके साथ लिविंग रिलेशन में रहना भी हो सकता है और कुछ लोगों में ये रीयूनियन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 20% लोगों के लिए ये पर्सन अभी भी किसी थर्ड पर्सन में है, अपने इमोशंस को वहाँ से कंप्लीटली ब्रेकअप करने में इनको टाइम लगेगा और इनको जो टाइम लगने वाला है वो कम से कम 2.5 से 3 साढ़े 3 महीने का टाइम लगेगा, 2.5 till 3.5 मंथ। तो अगर जल्दी एक्शन आप इनका अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो एक्शन नेक्स्ट 14 डेज़ में कभी भी आ सकता है, लेकिन वो एक्शन बहुत लाइट हार्टेड होगा, ना कि कोई मैरिज या कमिटमेंट से रिलेटेड। तो आई होप ये सभी ज़ोडिएक साइन वालों की रीडिंग आप लोगों को समझ आई हो, रेजोनेट करी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, आंतरिक मन से वो क्या चाहते हैं, उनकी इनर डिज़ायर आपको लेकर क्या है, जो भी उनके मन के अंदर के भाव हैं, इनर मोस्ट उनकी फीलिंग्स हैं, आपके कनेक्शन में क्या है, आपको लेकर क्या है। मुझे सबसे पहले चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन के नज़र आ रहे हैं और जब भी मुझे कोई चैनलिंग होती है मैं अक्सर उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ या कहीं पे राइट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार तो इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आते हैं कि मुझे उसी वक्त वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पहला मैसेज आपके पर्सन का है, काश तुम इस वक्त मेरे दर्द को समझ पाते, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसका खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ, आई एम सॉरी। तो भाई ये तो क्लियर है, इस पर्सन को इनका कर्मा मिल रहा है और कर्मा मिलने का तरीका बहुत अलग है। कर्मा जिसे हम कहते हैं कर्म, हमारे अच्छे कर्मों का फल अच्छा, हमारे बुरे कर्मों का फल बुरा, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हमारे से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। हम कई बार कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए, सामने वाला अंदर ही अंदर हमारे प्रति एक ऐसी इमेज बना लेता है कि ये पर्सन तो हमेशा क्रिटिसाइज ही करता है, ये तो कमियां ही निकालता है या निकालती है। आपके पर्सन ने शायद पास्ट में ना इस रिलेशन की अच्छाई को समझने की बजाय इस रिलेशन में कमियां क्या हैं, लूप होल्स कहाँ हैं, उसके ऊपर ज़्यादा गौर फरमाया और क्या किया कि इस रिश्ते में दूरियां बना दी। इन्होंने ये नहीं देखा कि आप इनके लिए पॉजेसिव हो तो क्यों हो, आप इनके लिए रोमांटिक हो तो क्यों हो, आप इनको अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, डेस्परेट हो तो क्यों हो, आप इनके लिए रो रहे हो तो क्यों रो रहे हो, आप इनके लिए दुआएं करते हो, प्रार्थनाएं करते हो, इनको लेकर अपनी लाइफ में विजुलाइज करते हो कि इनके साथ आपकी शादी होगी, आप एक अच्छा फ्यूचर देख रहे हो, एक अच्छी फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो और इन्हीं के साथ आपका पूरा संसार है। तो ये बातें आपने इनको कही हैं लिटरली। लेकिन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, इस पर्सन ने आपके इस रिलेशन के अतीत में, पास्ट में
इन सारी बातों पे इतना ज़्यादा डीपली कभी भी एनालाइज नहीं किया, कभी भी इतनी गहराई से सोचा नहीं, विचार विमर्श नहीं किया, और कभी उनको ज़रूरत फील ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप उनके पीछे हमेशा रहे। आज आप में से काफ़ी लोग इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, और आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को खुद ही इस कांटेक्ट से दूर किया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कांटेक्ट से दूर करने का मतलब है देखने वाले दर्शकों ने इनको ब्लॉक कर दिया है। सभी ने नहीं किया, कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक कर दिया है। नंबर ब्लॉक कर दिया, आईडी ब्लॉक कर दी, कोई ऐसी सोशल ऐप जहाँ पर आप दोनों बहुत बात करते थे, या जहाँ पर आपको लगता था कि ये मुझे ऑनलाइन आकर स्पाई या स्टॉक करते हैं, आपने वहाँ भी इन्हें ब्लॉक कर दिया है। ये आपका जो एटीट्यूड इस पर्सन के ट्रिगर देने के बाद से बदला है, क्योंकि पहले आप बहुत ही इनोसेंट रहे हो, जी हाँ इनकी हर बात में करते रहे हो, हमेशा अपनी खुशियों का बलिदान देते रहे हो। कई सारे झूठ आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बोले होंगे। कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो हम अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने आसपास वालों से बोलते हैं ताकि हमारा रिलेशन बचा रहे। आपके पर्सन ने ना ये सारी चीज़ों को कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया, कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि कोई मेरे लिए इतना कर रहा है, मुझे एटलीस्ट उसके लिए कुछ तो रिटर्न में करके देना है। तो ये जो मैसेज यहाँ पे चैनल्ड हुआ है कि काश अगर तुम इस पर्सन के साथ होते तो आपको पता लगता कि ये अपने कर्मा को कैसे फेस कर रहे हैं। इन्होंने जो भी बुरे कर्म किए हैं, चाहे इन्होंने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी में चले गए, आपको इन्होंने एकदम अकेला फील कराया, आपको अबैंडन कर दिया, आपको ऐसा दिखाया कि आपकी ज़रूरत इनको है नहीं, आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, ये कहीं और मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ ऐसा इन्होंने आपके साथ किया है। या फिर कुछ लोगों में ये भी हुआ होगा कि इन्होंने आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट किया कि ठीक है तुम भी मेरी लाइफ में हो, मेरी लाइफ में कोई और भी है। इन्होंने बताया भी होगा। कुछ लोगों में तो ये तक बातें हुई होंगी कि शादी नहीं हो पाएगी लेकिन हम लोग साथ रहेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी शायद मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपको जाने नहीं दिया इस कनेक्शन से कहीं और जब आपको इनकी आदत पड़ गई, जब आप इन पे को डिपेंडेंट हो गए, तब इन्होंने भी रास्ता साफ कर दिया। इन्होंने आपकी तरफ इंटरेस्ट ही ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे ब्लॉकिंग तो हुई है, गोस्टिंग भी हुई है। इन्होंने भी ब्लॉक किया है आपको और कई महीनों से किया है। कुछ लोग में तो ये पर्सन आपको पिछले 3 सालों से ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हैं। कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी दोबारा आ जाते हैं, कभी खुद ही चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है कोई लव इंटरेस्ट। तो ये पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहे हैं और जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया होगा, इनकी लाइफ में वो इनको एज ए पनिशमेंट मिल रहा है, एक सज़ा के रूप में मिल रहा है। अब आप इनसे बात नहीं कर रहे तो वो भी एक सज़ा है। इनकी ईगो पे वो बात लग गई है, ये हर्ट हुए हैं और ये तो शायद ऐसा सोच रहे थे कि आप इनके बिना जी नहीं पाओगे, आप इनके बिना अपनी लाइफ में कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे, कभी भी आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, कभी भी आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, बट आपने वो कर दिखाया है। तो अब ये आपकी तरफ क्या फील कर रहे हैं कि मुझे अब इस कनेक्शन में एक क्यूरियोसिटी हो रही है, एक उत्सुकता हो रही है जानने की कि ऐसा क्या हासिल कर लिया आपने कि आप इनकी तरफ अब पलट कर नहीं देख रहे। ठीक है, जो लोग इनका वेट कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, अगले 5 दिनों से लेकर आपके लिए 2 महीने इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ लोगों में नेक्स्ट 5 डेज। नंबर 5 यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट निकला है और कुछ लोगों में हो सकता है पिछले 5 महीनों से रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है।
बाकियों के लिए 2 महीनों का मुझे यहाँ पे वेटिंग टाइम नज़र आ रहा है। ये उन लोगों के लिए जिनमें प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, सेपरेशन है, या किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप मैरिड हो, या इनकी कहीं रिसेंटली शादी हुई है, कोई सगाई हो गई थी, या आपसे शादी या सगाई की बात चल रही थी तो वो टूट गई थी। अब ये पर्सन कुछ ना कुछ दोबारा इस रिलेशन में करना चाहते हैं, तो आपको ना वेट करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी तरफ आने वाले हैं। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, सभी ज़ोडिएक साइन, सभी एलिमेंट्स हैं। तो ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लेम ज़रूर करें, क्लेम करने से एनर्जी मैनिफेस्ट होती है। बिना क्लेम करके जाओगे तो आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ेगी नहीं, और मैं टैरो कार्ड्स में आप लोगों की एनर्जीज़ को ही पिक करती हूँ, क्योंकि टैरो एनर्जीज़ पे ही काम करता है। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, उनके आंतरिक मन में आपके लिए क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी इनर डिज़ायर इस कनेक्शन से और आपसे क्या है। मतलब उनके बहुत जो अंदरूनी भाव हैं, जो आज तक वो कभी उस सेंस में फील नहीं कर पाए, ना ही कभी बता पाए, तो वो इस वक्त करंट टाइम्स में, प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए क्या सोचते हैं। मुझे सबसे पहले यहाँ पे लव मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, यू आर माई सनशाइन। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि सनशाइन क्या है, सन के बिना पूरे ब्रह्मांड में कोई लाइफ फोर्स नहीं है। सन एक ऐसी लाइफ फोर्स है जो समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा देती है। सन एक ठीक टाइम पर एवरी डे राइज होता है और एक ठीक टाइम पर सनसेट होता है। मतलब एक रेगुलरिटी है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि धरती पर कभी सन दिखाई नहीं दिया। जब ग्रहण भी लगता है तो सन तो निकलता है, लेकिन उसके ऊपर छाया पड़ जाती है, जिस कारण से हमें सन की जो रोशनी है, जिसे हम कहते हैं कि सोलर एक्लिप्स लग गया है, वो नज़र नहीं आती, बट सन तो निकलता है, सूरज तो उदय होता है। आपको ये अपना ना सनशाइन मानते हैं, वो रोशनी जो किसी के जीवन के अंधकार को सेकंड्स में ख़त्म कर दे। ये भी हो सकता है कि आपके इनके जीवन में होने से इनकी लाइफ में ना बहुत शाइन रहती है, बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। शायद आप बहुत बबली हो, बहुत लाइवली पर्सनालिटी हो, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि सन की ब्राइटनेस है वो एक पॉजिटिविटी का सूचक है। तो जो सन है वो एक हाईली पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड आप ये कह सकते हो एक बहुत ही ज़्यादा रॉयल प्लैनेट माना जाता है। सन जैसी क्वालिटीज़ जो होती हैं किसी भी इंसान के अंदर, वो स्वाभिमानी भी होता है, उसमें प्राइड होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वो पर्सन अपने राइट्स के लिए, लोगों के राइट्स के लिए हमेशा अप फ्रंट होता है, कभी भी बैकआउट नहीं करता, ना ही करती है। तो आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं कि आप निडर हो, साहसी हो, आप लविंग भी हो, केयरिंग भी हो, लेकिन आपने अपने आप के अंदर जो बैलेंस रखा हुआ है कि रिलेशन में रिस्क भी लेना है, रिलेशन में केयर भी देनी है, और रिलेशनशिप में सामने वाले को अपनी वैल्यू भी रियलाइज़ करवानी है। तो अगर आप इनसे अभी बात नहीं कर रहे, इनकी लाइफ डल और बोरिंग हो गई है, और काफ़ी हद तक इनकी लाइफ में ऐसा अंधेरा छाया हुआ है जहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा आपके सनशाइन की ज़रूरत पड़ रही है, कि आप इनकी लाइफ में आओ और इनको एक सन जैसी ब्राइटनेस, एक सन जैसा रॉयल्टी और एक सन जैसा ऑप्टिमिज्म दो। क्योंकि आप दोनों में मुझे काफ़ी डिफरेंसेस दिख रहे हैं, कुछ ऐसे अंतर नज़र आ रहे हैं जो इस पर्सन को इस रिलेशन में ओवर द टाइम समझ आए हैं।
जो आप लोगों की एक जर्नी है इस इंसान के साथ, बहुत हद तक इनको वो धीरे धीरे सिखा रही है कि कहाँ पे तुम गलत हो, कहाँ पे आप सही हो, और कहाँ पे तुम्हारी कमियां हैं, कहाँ पर इनकी अच्छाइयाँ हैं। तो एक दूसरे के आप पूरक हो, कंपैटिबल हो, चाहे आप में स्टेटस का डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, किसी तरह से आप दोनों में किसी भी तरह का डिफरेंस है, कलर डिफरेंस है। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल अपीयरेंस पे जाते हैं कि उसका रंग तो बहुत गोरा है, मेरा काला है, या मेरा रंग तो बहुत गोरा है, उसका काला है। तो आप एक ब्लैक एंड वाइट कपल भी हो, फिर भी कॉम्प्लीमेंट ब्यूटीफुली करते हो। उसके बाद अगला लव मैसेज आपके पर्सन का है, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा आ सकता हूँ? प्लीज़ मुझे बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। ये पर्सन आपके कॉल का वेट कर रहे हैं और पीछे आपको बर्ड्स की आवाज़ भी सुन रही होगी। तो अभी बर्ड्स यहाँ से फ्लाई करके गई हैं। तो जब भी बर्ड्स हो या कोई भी ऐसा पक्षी जो आसमान में उड़ता हो, चाहे वो बर्ड्स हैं, पैरट्स हैं, ईगल है, कोई भी पक्षी है, वो हमेशा कम्युनिकेशन का एक इंडिकेशन होते हैं। क्योंकि पहले ज़माने में जब टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, कंप्यूटर, टीवी नहीं होते थे, तो कबूतरों के गलों में जो पेपर होता है, प्लेन पेपर, उसके ऊपर मैसेज लिखकर उसको गोल गोल कर कर रोल बनाकर उनके गले में एक चेन के रूप में या ताबीज के रूप में डाल देते थे और उनको उड़ा देते थे कि वो दूसरे शहर में जाएंगे या दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ जाके वो मैसेज देकर आएंगे। तो ये बहुत पुरानी बातें हैं, एंशिएंट टाइम्स की। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको ज़रूर पता होगा। कम्युनिकेशन का वेट हो रहा है और मैसेज भी वही आया है। तो इसे कहते हैं, जब भी कुछ चैनल्ड होता है ना, तो एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको अगर कुछ बता रहे हैं, कुछ इंडिकेशन और हिंट दे रहे हैं, तो वो फालतू में नहीं दे रहे, उस टाइम एंजल्स की प्रेजेंस है। तो आपको ना कुछ चीज़ें डिवाइन पर भी सरेंडर करनी पड़ती हैं। सारी ज़िंदगी हम हर चीज़ को लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारे अकॉर्डिंग कभी कभी लाइफ चलती भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रोल और सबसे ज़्यादा पावर जिसमें है वो सुप्रीम गॉड में है, वो सुप्रीम पावर में है जो पूरे ब्रह्मांड की देखरेख करते हैं। तो अगर आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट हो रही हैं, आपको वीडियो को लाइक भी देना है। फटाक से जाओ कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लो रीडिंग, आई क्लेम दिस रीडिंग। क्योंकि जब रीडिंग सुनकर चले जाओगे तो आधे से ज़्यादा लोग तो कहने के बाद भी क्लेम नहीं करेंगे और ना ही वीडियो को लाइक देंगे। जितने ज़्यादा लाइक आते हैं ना, वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोगों से बात करने का तरीका क्या है। आपके लाइक आना, आपके कमेंट मिलना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ये 3 चीज़ें करते हो तो पता लगता है कि आप वाकई टॉक थ्रू टैरो चैनल को पसंद करते हो। तो इनका जो अगला मैसेज है आपके लिए, तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे ये पता लगा है कि ज़िंदगी में सच्चा प्यार इतना आसान नहीं है। आई एम रिग्रेटिंग। वाओ, ये मैसेज आपके पर्सन ने इसलिए दिया है क्योंकि इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा था। तो शायद इनको जिस पे भी भरोसा होगा कि मैं अगर इस कनेक्शन से चला भी जाता हूँ या मैं इस कनेक्शन को ख़त्म कर देती हूँ, मुझे इससे बेटर पर्सन ऑलरेडी मिल गया है। इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से आपको पता नहीं लगने दिया कि आपके साथ होते होते ये साइड में अपने ऑप्शंस ओपन करके बैठे हुए थे और उनसे बात कर रहे थे लगातार। इधर आपसे बात हो रही थी, उधर किसी और से। ये थर्ड पार्टी का मुझे लव ट्रायंगल नज़र आ रहा है। चाहे तो आप थर्ड पार्टी रीडिंग्स के लिए चैनल पर बहुत सारे मैंने बना रखे हैं वीडियोस, आप वो सुन सकते हो।
जिनको भी पता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो वो उन रीडिंग्स को सुनकर अपनी लाइफ के अंदर कुछ गाइडेंस, और मैं रेमेडीज़ भी कई बार रीडिंग्स में देती हूँ, आप उनको फॉलो करो, रेमेडीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और फिर देखो कि लाइफ से थर्ड पार्टी कैसे जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है। लेकिन अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, क्योंकि सच्चा प्यार इनको उस इंसान से मिल नहीं रहा। क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं होते कि आप उन्हें इग्नोर करोगे तो वो फिर सॉरी बोलेंगे, फिर मनाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िद में आ जाते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है किसी को सॉरी कहने की, मुझे क्या ज़रूरत है किसी को माफ़ी मांगने की, या किसी के लिए मैं चेजिंग एनर्जी में क्यों जाऊं। जो थर्ड पर्सन है ना, वो थोड़ा अकड़ा हुआ इंसान है, उसमें घमंड है, ईगो है, शायद पावर का नशा है, स्टेटस हाई हो सकता है, या उसको अपनी लुक्स को लेकर बहुत घमंड है कि मुझे कोई भी मिल सकता है। तो वो आपके पर्सन को ना एक ऑप्शन की तरह रखे हुए हैं। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि मेरे को ट्रू लव तो यहाँ मिलने नहीं वाला, बेटर है मैं अपने पर्सन के पास वापस जाऊँ, यानी कि आपके पास। तो ये अब अपने रिश्ते में थर्ड पर्सन के साथ कुछ ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको आपकी तरफ से कोई साइन नज़र नहीं आ रहा कि आप अब इंटरेस्टेड हो इनमें, और वो उसी वजह से वेट कर रहे हैं और आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। एक्शन इनका जो होगा कुछ लोगों में जल्दी भी हो सकता है, अगले 5 दिनों में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगले 25 दिन भी लग सकते हैं, और कुछ लोगों में अगले 45 दिन भी लग सकते हैं। 5 नंबर सिग्निफिकेंट है, फिर 25, 25, फिर 45। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपसे रेजोनेट करी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट करें, रीडिंग को क्लेम करें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 चुना है गाइस, आंतरिक मन से वो क्या चाहते हैं, इनर डिज़ायर उनकी आपको लेकर क्या है। तो गाइस, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में राइट नाउ परेशान नज़र आ रहे हो, वो पर्सन अपनी लाइफ में भी किसी 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। अब ये 2 सिचुएशंस क्या हैं? कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, कुछ लोगों के लिए घबराइए मत, चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता। जनरल रीडिंग्स में जो भी आंसर्स मिलते हैं, जो भी आपको सिचुएशंस सुनाई देती हैं, फीलिंग्स या कोई भी पॉसिबल आउटकम निकलता है, वो जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। वो किसी भी इंसान का पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है कि वो सिर्फ आप अकेले देख रहे हो तो आप ही की एनर्जी नहीं, बहुत लोग देख रहे हैं, किसी के साथ भी ये रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो और ये अनमैरिड है, और आप चाहते हो ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशन में लॉन्ग टर्म कमिटेड रहे। बट आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा जगल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों से बात भी करते हैं। इनका ऑनलाइन एक्टिव रहना लेट नाइट तक, या कभी कभी ये इतने ज़्यादा ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं आपसे छुपा के, कि आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आपके पर्सन ने ना अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये पर्सन मुझे इतने सीरियस नज़र नहीं आ रहे। ये जिनसे भी बात कर रहे हैं आपके अलावा वहाँ भी सीरियस नहीं है और आपके साथ भी नहीं है। मेरी बात सुनकर थोड़ा मूड ऑफ हुआ होगा कुछ लोगों का, लेकिन सच सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कई सालों तक समझ नहीं आती, लेकिन वो चीज़ें आपको बार बार यूनिवर्स बता रहे होते हैं, आपको खतरे के लाल निशान भी दिखा रहे होते हैं कि इस रिश्ते में रेड फ्लैग्स हैं जो आप अवॉइड कर रहे हो। अब ये टाइम आ गया आप में से कुछ लोगों को इस कनेक्शन से, या तो आपके पर्सन मूव ऑन कर जाएंगे
या आपको क्लोजर देंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो पिछले कई सालों से झूठ की बुनियाद पे चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है। उनको अंदर से पता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और शायद उन्होंने आपको बता भी दिया है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। या तो आप किसी तरह की ज़िद में हो कि मैंने इतने साल इस रिलेशन में दिए हैं तो मैं इनको हासिल करके ही रहूँगा या इनको अपना बनाकर ही रहूँगी, बट वो हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इनका आपकी लाइफ से जाना ऑलमोस्ट तय है। ये जाएंगे तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, और अगर ये आ भी गए तो गाइज इनका आपके साथ अगले 6 से 8 महीने में ये इन एंड आउट वाला रिलेशन कंटिन्यू रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह आप ऑन एंड ऑफ रिलेशन चलाते रहोगे और आगे चलकर इसमें मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। बाकी के लिए 40% लोगों का ये पार्टनर आपसे शादी करना चाहता है। उसमें कोई भी माइंड गेम नहीं है, कोई भी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं है। इन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बट सिर्फ 40% लोगों के पार्टनर ही जो आपके लिए स्टैंड लेंगे, और यही इनकी इनर डिज़ायर है। क्योंकि ये रिलेशन में बहुत ज़्यादा आपके बारे में इनको यूनिवर्स ने कुछ अवेकनिंग दी है, इनको कुछ चेताया है। इनकी इनर कॉन्शियसनेस ने इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया है। ये स्पिरिचुअल बने हैं तो आपके आने के बाद, इनका लक चमका है तो आपके आने के बाद, इनकी सोल ग्रोथ हुई है आपके आने के बाद, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ट्रू लव समझ आया है आपके आने के बाद। तो चाहे आप लोग किसी कार्मिक रिलेशन में हो, चाहे सोलमेट कनेक्शन में हो, या वो ट्विन फ्लेम जर्नी ही है, आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। आपके ऑप्शन में बहुत लोग वो हैं जिनकी लाइफ में हमेशा से ही कनेक्शन जब शुरू होता है बड़ा पैशनेट होता है, बड़ा क्विक होता है, लेकिन धीरे धीरे उस रिलेशन से आपको लगता है कि प्यार ख़त्म हो रहा है, या सामने वाला झूठ, चालाकियाँ, बातों को छुपाना, किसी तरह से इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा अवेलेबल ना रहना, और ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम मेरे पीछे हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं। तो ये आपका ना पैटर्न रहा है रिलेशनशिप्स में, चाहे वो पुराने रिश्ते रहे या उससे भी पुराने आपके रिलेशन रहे, या इस पर्सन के साथ रहा। तो अब एक चेंज आएगा, एक मैसिव चेंज आएगा, जो पोर्टल के बाद आप लोगों को फील होगा। और इस महीने भी पोर्टल गुजरा है, और इस पोर्टल के बाद से तो काफ़ी चेंजेस शुरू हो गए हैं। अगले महीने का जो पोर्टल आएगा वो भी बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। तो ये जो पर्सन है जो अभी तक नॉन कमिटल हैं या सिर्फ रनर एनर्जी में है, तो ये चेस करना शुरू कर देंगे। लेकिन 40% लोगों के पार्टनर के साथ ही आपका कोई फ्यूचर है। बाकी 60% लोगों का ये रिलेशन एक ऐसा कनेक्शन बना हुआ है जहाँ पे आंतरिक भावना आपके पर्सन की इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है। टेम्परेरी फेज़ में हैप्पीनेस है, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं और प्लेजर लेना है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। मानना ना मानना आप लोगों की मर्ज़ी है। और टैरो रीडिंग्स कोई 100% प्रेडिक्शन नहीं है आपकी लाइफ की, अनलेस आप अपनी कोई पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करते हो। वो तो आपको बताई भी जाती है डिटेल में, क्योंकि वो आप ही की खुद की एनर्जीज़ हैं, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उसकी एनर्जीज़ हैं, और उसमें आपका क्या पास्ट रहा है, क्या प्रेजेंट है, क्या आने वाला फ्यूचर है, वो पर्सनल टैरो रीडिंग में आपको पता लगता है। अगर किसी ने भी मुझसे टैरो रीडिंग लेना है या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना है, डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आपको कहीं भी कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट कमेंट सेक्शन में टॉक थ्रू टैरो के नाम से चलाए जा रहे हैं। आपको वो लोग मैसेज करेंगे कि हमें कांटेक्ट करो, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो,
हमें ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करो या हमारा ये अकाउंट नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करो या पेमेंट करो, ठीक है। तो आपको बचना है। मेरे साथ आप एक ही जगह पे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो वीडियो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि कहाँ कांटेक्ट करना है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी लगाया है और लिख के भी रखा हुआ है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अभी लूँगी आप लोगों से विदा। इस रीडिंग में ज़ोडिएक और एलिमेंट्स सारे निकले हैं, क्योंकि सभी कार्ड्स सारी ही राशियों को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान किसी अदर ऑप्शन में गया, आप उसे भी सुनिए और वहाँ से भी कुछ गाइडेंस लें। तो फ़िलहाल इतना ही है गाइज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, अपनी हेल्थ एंड वेल्थ एंड अपनी हैप्पीनेस को फोकस बनाएं। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।